हेलो बच्चों, आज मैं आपको विटामिन्स के सेकंड पार्ट में इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो विटामिन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होता है वो कौन कौन सा होता है? ए, डी, ई और के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। इस वीडियो में मैं आपको इसके केमिकल नेम के बारे में बताऊंगी, इसके सोर्स के बारे में बताऊंगी और इससे कौन से डिसीज़ होते हैं उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं विटामिन से वो इसी में से पुटअप किए जाते हैं कि किस विटामिन का कौन सा केमिकल नेम है, उससे कौन सी डिसीज़ होती है और वो किस में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन्स ए, डी, ई और के। तो सबसे पहले विटामिन्स ए। विटामिन्स ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। तो रेटिनॉल है विटामिन्स ए से की कमी से। विटामिन्स ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है। और ये मिलता किस में है? ये रोग, ये डिसीज़ हमें ना हो इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? दूध लेना चाहिए, हरी सब्जियां लेना चाहिए, कैरेट लेना चाहिए, गाजर, मूंगफली, दाल, ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए ताकि हमारे बॉडी में विटामिन ए की कोई कमी ना हो। अब विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इससे कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग में क्या होता है? खूब दुबले पतले हो जाते हैं बच्चे, वीक हो जाते हैं। ये रोग बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया, ये रोग किस में होता है? वयस्क में होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनमें होता है। अब विटामिन डी की कमी कैसे पूरी होगी? सबसे बड़ा स्रोत इसका क्या है? सनलाइट। विटामिन डी मछली, दूध, एग, लीवर ऑयल। विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। इससे कौन सा हमें डिसीज़ हो जाता है? जो हमारी रिप्रोडक्शन पावर होती है वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जियां खाइए, दूध खाइए, मक्खन खाइए, अंकुरित गेहूँ, अंकुरित चीज़ें खाइए, वनस्पति तेल खाइए। ये सब चीज़ें होती हैं। विटामिन के, इसका केमिकल नेम क्या है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। इससे क्या होता है? इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। जब हमें चोटें लगती हैं तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो उसके अंदर क्या हो जाता है? थक्का जम जाता है। लेकिन जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो ये थक्का क्या हो जाता है? बनना बंद हो जाता है और जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है? लगातार बहता जाता है। इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए? टमाटर, हरी सब्जी, फल, फ्रूट्स, ये सब खाने चाहिए। इसमें ये भरपूर मात्रा में मिलता है। जो विटामिन डी और के है वो क्या होते हैं? वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि विटामिन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, बट ये दो विटामिन जो होते हैं वो होते हैं। विटामिन डी का संश्लेषण कैसे होता है? जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण होती है, किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। जो हमारी स्किन होती है उसके कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। और जो विटामिन के होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा हमारे जो कोलन में सिंथेसिस होता है, वहीं से उसका हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन भी कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। ठीक। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होता है उसमें सबसे पहले विटामिन्स बी है, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो B1 का क्या है? थायमीन है केमिकल नेम।
इससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का B5 का क्या है? B5 का है आपका पेंटोथेनिक एसिड। B6 का क्या है? पायरिडॉक्सिन। B7 का है बायोटीन। B9 का है फॉलिक एसिड। B12 का है साइनोकाबालामीन। ओके। अब विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? स्कारबिक एसिड है। इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े में स्वेलन होती है। ये किस पे पाया जाता है विटामिन सी? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स बता दिया, और इसका एक ग्राफ है इधर कि उसमें विटामिन्स के नेम हैं, उसके केमिकल नेम है, और वो कैसा विटामिन्स है, ये सब है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इस विटामिन्स में बहुत इम्पॉर्टेंट